आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, लेकिन इससे पहले हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किससे निकालना है? तो गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एक दिया है 96 और एक दिया है 404। अब ये दोनों को गुणनखंड करेंगे। देखिए सबसे पहले करते हैं 96 को। 96 ये 2 से कटेगा, 4 बार में 8, ये हो गया 16, 8 बार में 16। फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। फिर 2 से काटेंगे, 12 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा। और फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। और 3 को काटेंगे 3 से यानी 1 बार में। तो क्या मिला? 1 2 3 4 5, 5 को 2 2 मिला। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 हो गया और 1 मिला 3। तो इसको लिख लेंगे इस प्रकार। अब हम लोग गुणनखंड करेंगे 404 को। ये 2 से कटेगा 200 2 बार में। फिर 2 से काटेंगे 101 बार में। बस इतना ही कटेगा। यानी 404 को हम गुणनखंड किए तो हमें मिला 2 × 2 × 101। अब देखिए निकालना क्या है? निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है देखिएगा ध्यान से एकदम। जो दोनों में हो उसको लिखेंगे एक बार। दोनों में क्या है? 2 2 है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2 1 बार। फिर देखिए फिर दोनों में क्या मिल रहा है? फिर दोनों में है, फिर 2 है। देखिए तो ये भी 2 लिख लेंगे यहाँ पे 2, और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपके एचसीएफ कितना हो जाएगा? गुना करा दीजिए, 2 दूना 4। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम जो दोनों में हो उसको 1 बार लिखेंगे। तो ये दोनों में है तो इसलिए 2 1 बार लिखेंगे। फिर ये भी दोनों में है तो 1 बार लिखेंगे। अब देखिए जो बाकी बच गया उसको लिख लेंगे। तो बच क्या गया? ये हो गया 2 बच गया, और ये 2 बचल है, और ये 2 बचल है, और यहाँ से 3 बच गया, और क्या बच गया? नीचे से 101 बच गया। एलसीएम बराबर ये सबको गुना करा दीजिए। ये क्या करेंगे? सबको गुना कराएंगे। तो जब गुना कराइएगा तो मिलेगा 96। इस प्रकार आपका निकलता है एचसीएफ और एलसीएम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है? 3 है, तथा गुणनफल कितना है? 2 है। तो क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। निकालना क्या है? द्विघात बहुपद यही निकालना है। तो जब भी द्विघात बहुपद निकालना होगा तो एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा कौन है? तो जब भी दिल रहेगा शून्यकों का योग उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग कितना है? 3 है, और शून्यकों का योग के बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसको बोलते हैं? शून्यकों का योग के। और योग कितना दिया है? -3 दिया है। समझ में आ गया? और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। किसको बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। और ये कितना दिया है? ये दिया है 2। तो यहाँ लिख लेंगे 2 और फॉर्मूला पर भर दीजिए, आंसर आ जाएगा x² का x²। अब इसके जगह पर कितना है? -3 है, तो यहाँ लिख लेंगे -3x प्लस इसके जगह पर कितना है? 2 है, तो 2 लिख लेंगे।
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इससे गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी में इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। तो EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया क्या है कि दो गो त्रिभुज है। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है ना। एक का नाम क्या दिया है? तो एक का नाम दिया है A, B और C, और ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। और दूसरा त्रिभुज है DEF है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? इसका क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर। और दिया है देखिए EF ये दिया है 15.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? BC ये वाला भुजा, ये जो भुजा है ना इसी को निकालना है। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझ में आया ना? तो देखिए कैसे होता है। देखिए कहने का मतलब है, देखिए त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ये वाला त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? तो इसके ही संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए EF का संगत भुजा कौन है? BC, यानी BC जो है किसका संगत भुजा है? EF के। और ये क्या होता है कि देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के, उनके संगत, देखिए ये संगत भुजा है ना, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए BC तो नहीं दिया है तो BC को BC ही लिखेंगे, लेकिन EF दिया है। EF कितना दिया है? ये दिया है 15.4 ना। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इधर भी दिया है, देखिए इधर का दिया है ABC का क्षेत्रफल कितना है? 64, तो यहाँ लिख लेंगे 64 बटा, इसका भी दिया है, कितना दिया है? 121 दिया है। अब यहाँ से समझिएगा, देखिए ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर जब इधर आएगा, ये जो स्क्वायर है जब इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा? ये रूट में हो जाता है। कहाँ में हो जाता है? रूट में हो जाता है। आप याद रखिएगा जब भी ये स्क्वायर इधर आएगा तो कहाँ में आएगा? रूट में। तो आगे लिखेंगे 64 बटा 121। अब स्क्वायर इधर गया तो ये चला जाएगा रूट में सब, और इधर बच गया BC बटा 15.4 ना। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है, और 121 का 11 होता है। फिर बराबर BC बटा 15.4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे गुना कराएंगे और इसको इससे, तो इसको इससे गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 11 BC बराबर, इससे गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 15.4 इंटू 8। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये हो गया BC बराबर 15.4 इंटू 8। अब ये जो 11 गुना में है इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। इधर कहाँ में जाएगा? भागा में। अब यहाँ से देखिए BC को BC लिखेंगे। अब ये कटेगा, क्या बार में कटेगा? तो 1.4 बार में, यानी 1.4। अब इधर से बच गया 8।
अब क्या करेंगे, BC को BC लिखेंगे और इन दोनों को गुना करा देंगे। तो ये जब गुना कराएंगे तो 11.2 मिलेगा सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यानी आपका कौन सा निकल गया, ये जो भुजा है आपका BC, ये कितना हो गया 11.2 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है मान निकालिए, दिया है 2 tan 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस, फिर साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस कोस 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये और ये दोनों बराबर है और प्लस माइनस में है, कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, बचेगा आपका यहाँ से 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है बिंदु ए से, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे ए है ना, अब कह रहा है ए से वृत्त पर, वृत्त मान लीजिए कि ये है वृत्त, ये क्या है वृत्त है। बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा, इससे क्या है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, बिंदु ए से स्पर्श रेखा ना, ये मान लीजिए है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर ना। अब आगे देखिए, कह रहा है कि और ए की केंद्र से, यही वाला ए और इसका वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए कि ये वृत्त का केंद्र है, इसका लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है वृत्त का त्रिज्या, क्या निकालना है वृत्त का त्रिज्या, ये जो है रेड कलर से उसी को निकालना है वृत्त का त्रिज्या। एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि देखिए जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहां पे मिलता है वहां पे कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और देखिए 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है उसको बोलते हैं H, क्या बोलेंगे H, और ये हो गया P, और निकालना क्या है आपको B। समझ में आ गया? यानी H बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ये जो मान है ये किसका है H का है, तो H बराबर लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। और देखिए ये किसका मान है 4, तो ये देखिए P का मान है, P बराबर कितना लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है B का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए B बराबर याद रखिएगा √h², यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय, याद है ना पाइथागोरस परिमेय, वही लगा रहे हैं। तो h² माइनस p² होता है, तो B का B, h के जगह पर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस B की जगह पर 4, तो 4 का स्क्वायर। देखिए B बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, माइनस 4 का 16। अब यहाँ पे देखिए B का B हटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 9, और B बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 सेंटीमीटर। यानी ये जो B है आपका ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए निकालना क्या है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, निकालना क्या है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 πr² होता है। यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है। और दिया क्या है, दिया है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि ये दिया हुआ है, कितना दिया है, ये दिया है 22 सेंटीमीटर ना, और ये निकालना है आपका।
तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले इससे क्या करेंगे, इससे हम r निकालेंगे, क्या कि इसमें r का मान नहीं है, परिधि दिया है, और इसमें से जो r निकालेंगे यहाँ भर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 पाई r, और यहाँ से 22 तो 22 लिख लेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 के 2 पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, r का r बराबर इधर है 22। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए ये 22 से ये 22 कटेगा, ये 22 से ये 22 कटेगा, कै बार में कट जाएगा, एक बार में। अब इधर से क्या बच गया, इधर से बच गया 2r और बटा 7, और उधर से केवल क्या बच गया, इधर से क्या बच गया 1। अब यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे 1 लेके। अब ई इससे गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 2r बराबर, अब इससे ई गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 7/2। समझ में आ गया। ये जो गुना में है 2 इधर आएगा तो चल जाएगा भागा में। अब यहाँ पे मान रख लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए 1/4 के 4, पाई की जगह पर 22/7, r कितना है, ये है 7/2, तो यहाँ लिख लेंगे 7/2, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे 7/2। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 22 11 बार में। ऊपर से केवल क्या बच गया, ऊपर से बच गया 11 × 7, और नीचे से बच गया 4 × 2। इसको गुना करा देंगे, ये हो जाएगा 11 × 77, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।